I'm Gauri Sharma from Icon School. Welcome to this new video. So इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 जो कि है वी आर ए बिट डिफरेंट। कल तक मैंने आपको आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ करवा दिए हैं, उसकी वीडियोस देख लीजिएगा। अब अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड चैप्टर थोड़ा सा हमारे ब्लाइंड पीपल के बारे में हमको बताएगा कि वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे लिखते हैं, कैसे उनकी स्क्रिप्ट निकली, इस वर्ल्ड में हमने देखी उनकी स्क्रिप्ट, सब कुछ उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ये अपना बुक है जो कि मैं पढ़ा रही हूँ एज पर द न्यू सिलेबस इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 5। ओके, सो इसका अब हम थर्ड चैप्टर निकालते हैं। सो थर्ड चैप्टर इसका अपना आ गया है, ये रहा। ओके, सो वी आर अ बिट डिफरेंट। ओके, तो थोड़ा सा मैं चैप्टर से आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि आज मैं आपको चैप्टर ही पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी। ओके, सो इसमें थोड़ा सा ये कुछ दिया गया है कि जब आप अपने बैग में हाथ डालते हैं तो उसके अंदर पेन, शार्पनर, पेंसिल सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी सब चीज़ों को रिकग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपने आंख बंद कर रखी है और अपने बैग में हाथ डाल के निकाला एक सामान, और आपसे कोई पूछेगी ये क्या है, तो आप ज़रूर बता दोगे कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये शार्पनर है। तो ऐसे ही जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो भी वर्ड्स को हाथ लगा के, टच करके रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो ऐसे कुछ ये ब्रेली स्क्रिप्ट होती है। तो ये अपने जो इन्वेंट करी है वो उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम है लुइस ब्रेली। ओके, सो लुइस ब्रेली एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में भी डेफिनेशन दिया गया है कि किसने ये कैसे इस लिपि को निकाला। सो लुइस ब्रेली लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेली एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांस में रहते थे। वन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के समय, बचपन के समय वो अपने पापा के साथ उनकी दुकान पे गए थे और उनकी आंखों में कुछ डैमेज आ गया, कुछ आंखों में लग गई, इस वजह से उनकी आंखें हमेशा के लिए चली गई, मतलब वो ब्लाइंड हो गए, वो अंधे हो गए। ओके, ही लॉस्ट हिज आईसाइट। लुइस ब्रेली वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ओके, ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली। वो उनको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते थे एंड बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे वो। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आपको क्या बताऊं। डूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेली स्कूल। तो जब लुइस ब्रेली अपने स्कूल में थे तो उस समय एक आर्मी कैप्टन थे जो कि उनके स्कूल में उन्होंने विजिट किया, और उन आर्मी कैप्टन ने टीचर्स को और बच्चों को एक लैंग्वेज सिखाई जो कि 12 डॉट्स की थी, मतलब जिसमें 12 डॉट्स होते थे और उससे आप पढ़ना लिखना सीखते थे। तो वो लैंग्वेज सिखाई जिससे लुइस ब्रेली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए, वो बहुत पसंद करने लगे और उन्होंने उस 12 डॉट्स की जो स्क्रिप्ट थी उसको बदल के 6 डॉट्स की कर दिया। मतलब वो 12 डॉट में बता रहे थे और उन्होंने उसको अच्छी तरह से पूरा सेटअप करके उसको 6 डॉट की स्क्रिप्ट बना दिया। तो इसको कहते हैं हम ब्रेली स्क्रिप्ट, जो कि 6 एम्बॉस्ड डॉट्स की होती है, उसको कहते हैं हम ब्रेली स्क्रिप्ट। तो इसी तरह से लुइस ब्रेली ने इस स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया। ओके, और वो जो कैप्टन थे, जो कैप्टन उनके स्कूल में आए थे, उनका नाम था चार्ल्स बार्बर उनका नाम था। तो ये सब कुछ आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे ये स्क्रिप्ट कैसे हम काम में लेते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो डीफ होते हैं, जो डम्ब होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो सब लोग ब्रेली स्क्रिप्ट के द्वारा अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ओके, लुइस ब्रेली इन्वेंटेड दिस स्क्रिप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपसे कोई पूछे कि ब्रेली स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट करी, हु इज द फादर ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट, तो आपको जरूर याद रहना चाहिए लुइस ब्रेली is the father and he's invented this script. ओके, ही वॉज आल्सो अ ब्लाइंड पर्सन। वो भी एक अंधे व्यक्ति थे, वो भी ब्लाइंड पर्सन थे। इन दिस सिस्टम द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फाउंड विद द 6 एम्बॉस्ड डॉट्स। इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर सब कुछ 6 एम्बॉस्ड डॉट में होता है एंड उससे ही अपन पता लगाते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। थोड़ा सा मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, बुक में दे रखा है कि कैसे हम इस चीज़ का पता लगाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपके सारे वर्ड्स होते हैं, यू कैन सी दिट।
ए से आपको इस तरह से ये फर्स्ट डॉट ज़्यादा आपको दिख रहा होगा गहरा, बी में ये 2 डॉट नीचे के, तो इस तरीके से अपने ये ए बी सी डी हम ए टू लेकर जेड तक पूरा इसमें ये 6 एम्बॉस डॉट से पता लगा लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट, पीपल हु कांट स्पीक एंड हियर द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर इज यूज फॉर दैम। वो लोग जो कि बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए लैंग्वेज ऑफ गेस्चर उनको पढ़ने लिखने में काम देती है। ओके, नेक्स्ट लाइन है अपना पॉइंट है सेरिब्रल पाल्सी इज अ टाइप ऑफ डिसीज। सो अब अपना चैप्टर थोड़ा सा इसमें ये स्क्रिप्ट के बारे में है और थोड़ा सा इस डिजीज के बारे में है। तो ये स्क्रिप्ट में आपको मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसमें ये 2 चीज़ें काम आती है, स्टाइलस और स्केल। जैसे कि ये स्केल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्केल, ये इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिससे कार्डबोर्ड पे महसूस करके पता लगाते हैं कि ये ए है, ये बी है। ओके, इसके आगे थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि साइन लैंग्वेज आपको जैसे कि पता होगा, साइन लैंग्वेज भी आप देखते होंगे। तो ये ए टू लेकर जेड तक ये पूरी साइन लैंग्वेज बता रखी है कि इस हाथ से अगर हम ये साइन बनाते हैं तो ये ए दिखता है, ये बी दिखता है। तो जैसे कि ए आपको बताना साइन लैंग्वेज से, तो ए कैसे बनेगा आपका, ए ऐसे बनेगा, ठीक है। बी बताना है तो बी आपका कैसे बनेगा, ये आपका बी होगा। सी आपका ये होगा, डी आपका ये होगा, ई आपका ये होगा, एफ आपका ये होगा, जी आपका ये होगा, एच आपका ये होगा, आई आपका ये होगा, एल आपका ये होगा, के आपका ये होगा, एल, एम, एन, ओ, पी। ओके, सो ये सब कुछ आपको साइन लैंग्वेज है, आपको बहुत मजे आएंगे, इंटरेस्टिंग है। आप ये बुक लेके आइए, इससे आप देखिए, सीखिए, करिए और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज गेन होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, साइन लैंग्वेज कैसे दे रखी है, कैसे आपकी सबस्क्रिप्टिव दे रखी है। तो अब अपनी डिजीज पे आते हैं कि कौन सी डिजीज के बारे में बता रही थी, जो आधा अपना पोर्शन दे रखा है। तो सेरिब्रल पाल्सी इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो सेरिब्रल पाल्सी एक डिजीज है, टाइप ऑफ डिजीज है। इन दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन हैज नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सो ही इज नॉट एबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। सो सेरिब्रल पाल्सी एक डिजीज होती है, सीपी एक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका ब्रेन होता है ना, उस पर जो आपका ब्रेन होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर। मतलब आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, आपके लेग, आपके हैंड, आपका लेग, हैंड, फुट एंड एवरीथिंग, जो भी ऑर्गन है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्रेन का उन सब चीज़ों पे कंट्रोल छूट जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये डिजीज़ होती है। जैसे कि ये मेरे पास बुक रखी है, अगर मैं सीपी डिजीज़ पेशेंट हूँ तो जैसे कि ये बुक रखी मेरे सामने, मैं इसको लिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो ब्रेन है मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगी। ओके, सो ये डिजीज़ ऐसी कुछ होती है। तो ये नॉर्मली बहुत पाई जाती है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इसके केसेस मिल जाते हैं, मिल जाते हैं क्या। सो ये डिजीज़ के बारे में बताया गया है, सो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस डिजीज़। तो इस डिजीज़ को सही करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई गई है। ऐसे तो है नहीं दवाइयों से डिजीज़ पूरी सही हो जाएगी, ऐसे तो है नहीं, आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके डिजीज़ ये आपकी सही होगी। एंड उसकी एक्सरसाइज बताई गई है, एक्सरसाइज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग, पढ़ना, लिखना, इन सब चीज़ों की आपको जो एक्सरसाइज है वो करिए, इससे आपको थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज योगा वोगा करने से भी इस डिजीज से छुटकारा मिलता है। ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विथ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, जबकि वो जो आदमी जो सीपी पेशेंट आदमी है वो हमारी तरह लिख नहीं सकता, भाग नहीं सकता, कुछ लिख नहीं सकता हमारी स्पीड जैसी, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव टू ए लार्ज एक्सटेंट। तब जब भी उसकी जो कंडीशन है, अगर वो एक्सरसाइज करे नॉर्मली डेली लाइफ में, तो तब भी उसकी कंडीशन दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी। ओके गाइस, तो ये अपना कुछ इस चैप्टर में है, मतलब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत अपना ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा आपको ये सीपी डिजीज़ के बारे में दे रखा है, साइन लैंग्वेज एंड ये सब कुछ चीज़ों के बारे में दे रखा है। तो हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, आप कल उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये बुक ज़रूर आप घर पे लेके आइए और इससे अच्छे तरह से आपको पढ़ाई होगी। सो अपना होम असाइनमेंट आज देख लीजिए। होम असाइनमेंट आपका ये है कि लर्न द मेन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैसे कि ब्रेली स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट करी? लुइस ब्रेली ने। ओके, सीपी डिजीज क्या होती है, इसकी एक्सरसाइज क्या होती है, तो ये सब चीज़ें याद करनी है। एंड कंप्लीट द वर्क चैप्टर 2 इन ईवीएस नोटबुक। मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 दोनों करवा दिए क्वेश्चन आंसर सहित।
उसकी ईवीएस नोटबुक बननी चाहिए एंड उसमें क्वेश्चन आंसर आपके होने चाहिए, बस होने चाहिए। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।